लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्म है, दावों का दंगल हो रहा है। हर पार्टी खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में जुटी है और आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने वाली है। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार में लिए गए फैसलों का लेखा जोखा रखने की तैयारी है। श्वेत पत्र पर संसद में चर्चा भी होगी और इसकी शुरुआत होगी राज्यसभा से, अपर हाउस से। एक दिन इसके लिए सत्र बढ़ाया गया है। आपके मन में सवाल होगा श्वेत पत्र के बारे में, श्वेत पत्र क्यों? आइए आपको बताते हैं। यूपीए सरकार की खामियां गिनाने के लिए, यूपीए सरकार की खामियां गिनाने की कोशिश, मनमोहन सरकार के आर्थिक फैसलों का आकलन इसमें होगा। बताया जाएगा यूपीए से एनडीए सरकार बेहतर कैसे है। कांग्रेस और मोदी सरकार के कामों में अंतर बताने का प्रयास होगा इस श्वेत पत्र के जरिए, जो कि आज एनडीए सरकार लाने वाली है, मोदी सरकार लाने वाली है। शुरुआत इसकी राज्यसभा से होगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि श्वेत पत्र क्यों लाया जा रहा है। यह श्वेत पत्र यूपीए के कार्यकाल पर, जो कि 2004 से 2014 के बीच में था, लाया जा रहा है। कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए थे। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, एचएएल, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था, वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते। ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई जा करके लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया? राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस पर प्रहार किए, वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और जैनेन्द्र कुमार जुड़ चुके हैं। पहले हम अंकित का रुख करेंगे। अंकित, आज जो श्वेत पत्र लाया जा रहा है, इससे क्या साधने का प्रयास है? देखिए, साफ तौर पर मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि 2004 से 14 का जो वक्त था, यानी कि यूपीए सरकार का जो वक्त था, उस दौरान जो देश में पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हालात बन गए थे, देश में जो वित्तीय संकट था, और जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उसको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर पहले कार्यकाल के दौरान। और दूसरे कार्यकाल के दौरान हम पटरी पर आए हैं और इसी वजह से दुनिया की जो है जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है वो हम बन गए हैं और लक्ष्य है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का। तो एक तरह से एक कंपैरेटिव जो है एक ग्राफ पेश किया जाएगा सदन के सामने और देश के सामने, और बताया ये जाएगा कि यूपीए के 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा था आर्थिक तौर पर और जो है तमाम अलग अलग पहलुओं पर। और वहीं बात की जाए मोदी सरकार के दो टेन्योर, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक का कार्यकाल कैसा रहा है और कितना अंतर है देश की प्रगति में, और इसी वजह से ये श्वेत पत्र लाने की बात कही गई है। जी, हमारे साथ जैनेन्द्र कुमार भी जुड़े हुए हैं और उससे पहले आपको बताएं कि अभी व्हाइट पेपर का इंतजार है, लेकिन राजनीति अभी से गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार आपको दिखाते हैं। 2014 के पहले इस देश का जो वित्तीय अव्यवस्था रहा है, उस पर उनकी टिप्पणी, और देश को ये पूरे तौर से पता होना चाहिए कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाई गई और 2014 के पहले किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था थी। एक श्वेत पत्र जिस पर सदन में बहस होगा, और मैं समझता हूं कि बहुत ही वांछित और समय पर यह निर्णय लिया गया है। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं,
लेकिन मेहुल चौस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए, वो भी पेपर की बात है। अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।